नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी पीसीएल की तरफ से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 2 का। और दोस्तों, जो आपका टेक्नीशियन विद्युत का जो पेपर होने वाला है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे ही हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएल के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से आप सभी लोगों को दिखा देना चाहते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, यहाँ से आपको दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से आपको पढ़कर बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ से पहला कथन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि गीगा लूप टेरा लूप से छोटा होता है। तो हाँ दोस्तों, 100% यह आपका छोटा होता है, क्योंकि गीगा आपका छोटा होता है और टेरा जो आपका होता है बड़ा होता है। और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेगा लूप और गीगा लूप से बड़ा होता है। तो दोस्तों, जो आपका गीगा लूप होता है वह मेगा लूप से बड़ा होता है, इसलिए दोस्तों यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 केवल एक यहाँ से एकदम सही हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से यूपी पीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 2021 में शिफ्ट 2 में यह पूछा गया था। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, इसका जो सलूशन है भी यहाँ से दिया गया है। इसको भी आप देख रहे होंगे कि सबसे छोटा यहाँ से किलोबाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका कथन यहाँ से आप सभी लोगों को कथन निष्कर्ष के माध्यम से भी इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह में 16 ट्रैक हैं जो सेक्टर 8 में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा एकदम करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर 16 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं नीचे। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि किसी कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सिलेंडरों की संख्या डिस्क ड्राइव की एक ही सतह पर ट्रैकों के संख्या के बराबर होती है। अतः चूंकि दी गई डिस्क में प्रत्येक सतह पर 16 ट्रैक हैं, इसलिए इसे हार्ड डिस्क में सिलेंडरों की संख्या 16 हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप सभी लोगों को एकदम कन्फर्म करके हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर है, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो सेकंड के बराबर होता है? तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा जो कि माइक्रो सेकंड आपका होता है, जिसे आप कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से जो 10⁻⁻6 सेकंड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका 2021 में टेक्नीशियन ग्रेड 2 एग्जाम में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। इसका सोल्यूशन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है, जो कि यहाँ से यदि आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से जब ऊपर जाती है तो घात यहाँ पे माइनस हो जाती है, इसलिए दोस्तों 10⁻⁻6 यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे में ट्रांजिस्टर और लैच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपकी एस रैम होती है, इसमें आपके ट्रांजिस्टर और लैच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि एस आर एम, जिसे स्टैटिक रैम कहा जाता है, यह एक चिप है जो कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर तेज़ गति से काम करता है। इसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है। DRAM, यह एक डायनेमिक रैम चिप है जो अधिक डाटा होल्ड कर सकती है, लेकिन इसमें अधिक पावर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आपको थ्योरी भी यहाँ से पता चल रही है कि यहाँ से DRAM किसे कहते हैं, SRAM किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते चल रहा है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिससे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका प्रवाह थ्रूपुट होता है, इसके माध्यम से यह सक्षम होता है, जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में थ्रूपुट उस माप को व्यक्त करता है जिसमें कोई सिस्टम एकांक समय में किसी कार्य या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो दोस्तों, जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, इनका प्रयोग सेकेंड जनरेशन के
कंप्यूटर में किया गया था, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय आप सभी लोगों को देख लेना है, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर ये समय भी पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय 1959 से 1965 तक रहा था। इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ये सस्ते, टिकाऊ तथा बिजली की कम खपत पर ही सुगमता से कार्य करने में सक्षम थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग को राइट आंसर आप सभी लोग को बताना है। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि दोस्तों यहाँ से किलोबाइट होता है, उससे बड़ा आपका मेगाबाइट होता है, उसके बाद उससे बड़ा जो आपको दोस्तों गीगाबाइट होता है, और उसके बड़ा जो आपका टेराबाइट होता है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ से आप सभी लोग को बताना है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, उसे देख लीजिए। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ से दिख रहा है, जो कि मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट, उससे बड़ा टेराबाइट। तो दोस्तों राइट आंसर इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ इसी के माध्यम से मैंने अभी आप सभी लोग को व्यक्त किया था, सोल्यूशन के माध्यम से भी आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग को पता होगा कि सीपीयू संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, ये ऑप्शन एकदम सही है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, ये भी एकदम सही है। कर्नेल सीपीयू का कोर होता है। तो दोस्तों यह आपका सीपीयू का कोर नहीं होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप सभी लोग को दिखा देते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को एक माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, जो संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, और यह कर्नेल प्रोसेसर का कोर नहीं होता है, आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय मॉड्यूल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों जो आपकी पहली पीढ़ी थी, उस समय आपके वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे मैं आपको कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, जो आपके यूपी पीसीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ष 1946 में प्रोफेसर जे फ्रेस्टर एकर्ट और जॉन मैस्ली ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके दोस्तों यह सन भी पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को सन भी यहाँ से याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न का मिलान कीजिए। तो दोस्तों कुछ वैल्यूएशन आप सभी लोग को दी गई है, यहाँ से आपको मिलान करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जो आपका वैलिडेशन होता है वह डेटा उपयुक्त होता है, और जो एग्रीगेशन होता है समरी डेटा होता है, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन होता है। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्व देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डेटा प्रसंस्करण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग पीढ़ियों कंप्यूटरों का सही क्रम होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, जो कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस प्रकार से आपको डिनोट होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोग के सामने है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिस्थिति विद्युत तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे दोस्तों हम आईसी का कहते हैं, उनका प्रयोग किया गया? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी तीसरी पीढ़ी है उसके अंतर्गत जो आईसी चिप्स होते हैं उनके द्वारा बनी गई जो आपकी चिप्स हैं उनका प्रयोग किया गया था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटरों का विकास चरणबद्ध तरीकों से हुआ है। आरंभ में पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम का प्रयोग, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में आपके यहाँ से इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी कहते हैं, उनका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो कि आपका 13वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड कुंजी टॉगल मोड में कार्य करती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी कैप्स लॉक होती है या आपकी की टॉगल मोड में काम करती है, आप सभी को पता होगा। यदि हम इस की का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट बड़े हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कैप्स लॉक कंप्यूटर कीबोर्ड की एक कुंजी होती है, जिसे दबाने पर सभी लेटर्स कैपिटल लेटर्स में हो जाते हैं। इस
इसे टॉगल की भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोग को कंफर्म हो गया होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि यहाँ से आपके 2021 में शिफ्ट 2 में यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने कुछ आंसर दिया था और आंसर की में कुछ आंसर था, इसलिए इसका जो सलूशन है आप कर लीजिए। जो आंसर हो वो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्योंकि साल भी इसका दिया गया है तो उसको मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का ही भाग होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू डाटा दिए गए प्रदेशों का प्रसंस्करण करता है। अतः सभी कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आभासी प्रदर्शी वीडियो का उदाहरण है। तो दोस्तों जो आपकी यहाँ से सीआरटी मॉनिटर होता है वो आपका वीडियो का उदाहरण होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका 15 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आभासी प्रतिदर्श इकाई जो कि आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कि वीडियो का फुल फॉर्म है का एक उदाहरण है, जो कि आपकी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। लेकिन यह अब वर्तमान आधुनिक युग में नई टेक्नोलॉजी के तहत वीडियो के लिए 4 चपटे फ्लैट एलईडी स्क्रीन का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ से कन्फर्म हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह जो आपकी कंप्यूटर की विश्वसनीयता होती है उसको प्रदर्शित करता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न भाग है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी रजिस्टर होती हैं ये आपके सीपीयू के विभिन्न भाग होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके 2021 में यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्रहण के उदाहरण है। तो दोस्तों यह आपके माध्यमिक होते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया है। सारे ही आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का इस्तेमाल का प्रारंभ किया गया। आईसी शब्द का पूरा नाम क्या है। तो आईसी का फुल फॉर्म यहाँ से पूछा गया है। तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग आकार के कार्यों को समान सटीकता तथा कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से प्रदर्शित है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी वर्टिलिटी होती है इसके माध्यम से होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ गणना करने की मशीन ही नहीं है, बल्कि यह विभिन्न गुणों से युक्त ऐसा उपकरण है जिसका आप एक प्रमुख गुण होता है, जिसका अर्थ ही कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को एक ही समय में क्षमता एवं सटीकता एक्यूरेसी के साथ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी एस रैम होती है वह सबसे तेज मेमोरी होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दिए गए विकल्पों में आपको स्टैटिक रैम जो होती है वह आपको सारी मेमोरी की तुलना में सबसे अधिक होती है। निम्न में से रोम केवल पठनीय स्मृति कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो रोम का प्रकार यहाँ से नहीं पूछा गया है। तो जो आपका डी रोम होता है या आपका रोम का प्रकार नहीं होता, इसलिए राइट आंसर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को पूछा गया है कि एक पावर पॉइंट स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाले सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस की का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी कंट्रोल है ए है, यदि इस की का प्रयोग हम करते हैं तो सारे अक्षर आपके सिलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 23 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। आगे बचे हुए क्वेश्चन सारे मैं आपको करवाता रहूँगा, इसलिए दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।